नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में भयंकर विस्फोट से लेकर अब तक की अपडेट, धमाके के पीछे की साजिश, हर तथ्य और चौंकाने वाले दृष्टिकोण को भी जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में शाम को जनता ईवीएम का नीला बटन दबाने की तैयारी कर रहे थे, तभी लाल किला से 300 मीटर की दूरी पर लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने ट्रैफिक सिग्नल पर एक सफेद हुंडई i20 कार में शाम 6:52 पर भयंकर विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास की गाड़ियां जल गई, खिड़कियां टूट गई, आदमी के शरीर का अंग कटकर बहुत दूर जा गिरा। अभी तक मृतकों की संख्या 13 हो गई है, 5 की हालत गंभीर है तथा 29 घायल हैं। वे आम नागरिक जो दिल्ली विस्फोट में अपनी बेवजह जान गंवा दी। पंकज साहनी, बिहार, एक व्यक्ति को स्टेशन छोड़ने गया था। दिनेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश, साड़ी लहंगे की दुकान था इनका। अशोक कुमार, यूपी, एक बस कंडक्टर था। लोकेश, यूपी, खाद्य व्यापारी था। नमन, यूपी, कॉस्मेटिक दुकान चलाता था। अमर कटारिया, दिल्ली में दवा दुकान था। मोहम्मद जुम्मन, दिल्ली में ई रिक्शा ड्राइवर था। विनय पाठक एवं मोहम्मद लुकमान, यह सभी विस्फोट की चपेट में आ गए हैं। उनके परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी जनवरी से ही धमाके की साजिश रच रहे थे। 6 दिसंबर को बड़ा ब्लास्ट करने वाला था। डॉक्टर उमर एवं मुजम्मिल कई बार लाल किले की रेकी की थी। दोनों वहां का सुरक्षा एवं भीड़ के पैटर्न को समझा था। खुफिया एजेंसी के मुताबिक 8 आतंकी 32 पुरानी गाड़ियों में विस्फोट कर देश भर में कई शहरों में धमाका करने की योजना बना रहे थे। दिल्ली लाल किला बम विस्फोट के मुख्य आरोपी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुलासा किया है कि 10/11 का दिल्ली ब्लास्ट एक आत्मघाती हमला था, जिसमें डॉक्टर नबी सुसाइड बम्बर था। जिस कार में धमाका हुआ उसे चलाने वाला डॉक्टर नबी उमर ही थे, जो कश्मीर के पुलवामा के कोइल गांव के निवासी हैं। वह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। उमर विस्फोट में मर चुका है। डॉक्टर नबी, उमर एवं आमिर ने ही दिल्ली के धमाके की साजिश रची थी। दोनों कट्टरपंथी विचारधारा के हैं। कार को आईईडी विस्फोटक के रूप में तैयार किया गया था। धमाके के बाद आमिर की तलाश जारी है। विस्फोट स्थल के लिए डीएनए का मिलान डॉक्टर नबी के उमर की मां के नमूने से होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए डॉक्टर नबी उमर का घर जमींदोज कर दिया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील का घर भी कश्मीर के पुलवामा में है। डॉक्टर मुजम्मिल खाद की बोरियां बताकर किराए के कमरे में 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जमा किया था। यह भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर थे। डॉक्टर शाहीन सईद का घर लालबाग लखनऊ है। यह एमबीबीएस एमडी की है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पदस्थापित है। यह जैश सरगना मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी। डॉक्टर शाहीन सईद को जैश मोहम्मद के आतंकी मैडम सर्जन बुलाते थे। इसके कार में राइफल मिली है। डॉक्टर आदिल अहमद का घर काजीकुंड कश्मीर है। यह सीनियर रेजिडेंट है जो यूपी में पदस्थापित है। कश्मीर के नौगांव में आदिल अहमद ने जैश के धमकी वाले पोस्टर लगाए, जिससे जम्मू कश्मीर पुलिस और सक्रिय हो गई। ऑपरेशन शुरू हुआ और पोस्टर लगाने में यह संलिप्त पाया गया। एक आतंकियों के नए मॉडल का पता चला। डॉक्टर सज्जाद अहमद, यह डॉक्टर उमर का दोस्त है और इनका घर पुलवामा में है। मौलवी इरफान, इन
डॉक्टरों को आतंक का पाठ पढ़ाने वाला कश्मीर के मौलवी इरफान, जो तीसरी कक्षा तक पढ़ा है और नौगांव में मदरसे में पढ़ाने जाता है, 17 अक्टूबर को उसने ही आतंकी संगठन जैश मोहम्मद का धमकी भरा पोस्टर लिखा। पोस्ट में सेना के खिलाफ धमकी भरा बातें लिखी थी। जवानों ने पोस्ट को देखा और आसपास पता लगाया तो मौलवी इरफान का सुराग मिला और मौलवी को पकड़ लिया गया। 27 अक्टूबर को नौगांव में और पोस्टर लगे जो कुलगाम के बापोरा निवासी डॉक्टर आदिल अहमद ने ही लगाए थे। जैश के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की सबसे अहम कड़ी डॉक्टर शाहीन सईद को माना जा रहा है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मतलब है ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, पेशेवर हैं, सफेद पोश लोग हैं। यह अक्सर आतंकवादी को किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं अथवा खुद आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉडल खतरनाक इसलिए है कि यह साधारण लोग दिखते हैं लेकिन आतंकवाद की रीढ़ होते हैं। इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और पॉलिसी की समझ का दुरुपयोग करते हैं। बिना इनकी मदद के बड़े आतंकवादी घटना नहीं हो सकता है। जांच में इरफान एवं डॉक्टर मुजम्मिल गनी के डिवाइस से साइंस ऑफ शहादत, ड्यूटी इन फेथ और हीलिंग बिलीवर्स नाम के सेव फाइलें मिली है जिनके जरिए युवा डॉक्टर का ब्रेन वॉश होता था। जब भारतीय इंटेलिजेंस को सिर्फ बम और बंदूक ढूंढना ही नहीं बल्कि उसे कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, निजी विश्वविद्यालय पर ध्यान रखना होगा जहां युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और ऐसे विचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। 9 नवंबर 2025 को गुजरात एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें एक डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद है जो हैदराबाद तेलंगाना के निवासी है। आजाद सुलेमान एवं मोहम्मद सलीम यह यूपी के रहने वाले। इसमें डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद एमबीबीएस डिग्री चीन से प्राप्त की है और अरंडी के बीज जिसे कैस्टर कहा जाता है इससे रिसिन जहर तैयार करने में लगा था। जी हां दोस्तों, यह वही अरंडी के बीज है जिससे हम लोग कभी न कभी बचपन में खेले होंगे। हम लोग इससे बचपन में कागदोश खेला करते थे। इसी से दुनिया का खतरनाक जहर रिसिन बनता है। रिसिन के संपर्क में आने से आदमी का बचना नामुमकिन है। डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद एवं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आरोपी डॉक्टर के बीच कोई लिंक अभी तक साबित नहीं हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टरों के खुलासे के बाद हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता विश्वविद्यालय के संगठन भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने रद्द कर दी। तो दोस्तों, यह था 10 नवंबर 2025 के दिल्ली ब्लास्ट का अब तक की जानकारी जो सामने आई है। देश की जनता को चाहिए कि देश में एकता, शांति, सद्भाव बनाए रखें क्योंकि ऐसी घटनाओं से वे देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और मेरे YouTube चैनल रवि कुमार चमन को अवश्य सब्सक्राइब करें क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। मैं हूं रवि कुमार चमन, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, जागरूक बने रहिए। जय हिंद।